मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह हुआ। क्या लग रहा है इस बार बिहार में सरकार किसकी बन रही है? नीतीश कुमार की सरकार एनडीए गठबंधन को बनेगी। क्या वजह मानते हैं? वजह मानते देखिए सर, 20 साल 15 साल पीछे जाइए, आपका क्या योजना चला, कितना आप कोई कास्ट को आपने कौन कौन योजना में लाभ दिए, हमको बताइए। आज आपने 35 साल से कहते हैं एमवाई समीकरण, लेकिन हमरा बता दीजिए जो 15 साल में कोई वैसा योजना गिना दीजिए कि फलाने कास्ट का ये जो है या सभी कास्ट के लिए है, बताइए एक भी। आपके समय में रोड कैसा था? आपका समय में तो आप तो वन साइडेड बहुमत से जीत रहे थे ना सब कुछ। लेकिन अभी देखिए, आपने कहे कि एनडीए, क्या वजह है? वजह है सर कि अभी देखिए एनडीए सरकार में जिस दिन से 5 से जब सरकार सत्ता में आई, कोई वैसा कास्ट है या कोई वैसा व्यक्ति है या कोई दंगा फसाद, भागलपुर में दंगा हुआ था, कौन कराया था? उनको ये सम्मान जो है से कराए वहाँ हाजी क्या कहते हैं सोनपुर मेला में। जब नीतीश जी बैठे तो वो व्यक्ति सजाबार हुआ और जेल में गया। वहाँ कौन थे? स्पेशल कास्ट थे, सरकार का आदमी थे, सरकार उनको सम्मान कर रहे थे। लेकिन पब्लिक जो है नहीं समझ रहा था, समझ रहा धीरे धीरे कि नीतीश कुमार के होती में सभी कास्ट को कहूँ, बता दीजिए हिंदू मुस्लिम का कोई वैसा दंगा फसाद, और रहा कोई धर्म का त्यौहार हो या पर्व, कोई चीज़ ऐसा है राहुल उसमें गांधी कह रहे हैं कि राहुल छठ गांधी पूजा जो का है, नाटक कर रहे हैं। नाटक कर रहे हैं। ये बात बुझिए, बिहार में हिंदू कास्ट में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है छठ पर्व। वो व्यक्ति वो कहते हैं कि छठ पर्व जो है वो ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं। उनको पूछिए आप कौन कास्ट हैं, ये तो पहले पूछिए। आप कौन धर्म को मानते हैं, ये तो पहले पूछिए। ये तो पूछना चाहिए कि क्या आप मुस्लिम धर्म से आते हैं या हिंदू धर्म से आते हैं, उनको नहीं बताना चाहिए कि उस किस खानदान से है, किस परिवार से है, उनको दादा का नाम क्या है, उनका पिताजी के नाम क्या है, कौन धर्म मानते हैं वो। कोई तो एक साइड हो जाए। वो अगर वो नहीं होते तो हिंदू धर्म को मजाक नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं मजाक बनाना चाहिए। हर कास्ट, अति पिछड़ा, महादलित, मुस्लिम, आज देखिए हमारे नीतीश कुमार 20 साल में जनता को दिल में बस गए। उनका आबादी देखिए क्या परसेंट है, लेकिन हर कास्ट उनको दिल में बसाए हुआ है। क्योंकि बच्चा जब स्कूल खुला, उनके उनके होती में क्या होता था? चरवाहा विद्यालय, लाठी में तेल पिलावन, लाठी हिलावन और कुश्ती लड़ावन। पता कीजिए, तो उस समय उससे क्या संस्कार पर आप जिस कुर्सी पर गए, तो बिहार के आप सबसे अच्छे आदमी को बिहार का जनता कुर्सी पर दे। हर कास्ट का विकास हो। आपने कहा कि मेरे विधानसभा में कुंभी ऐसा में आप चरवाहा विद्यालय खोल के कुश्ती करवाते थे। आज नीतीश कुमार जब बैठे तो कलम दिए, कलम। और हर बच्चा उस दिन से आबादी देखिए, मुस्लिम का बच्चा का आज देखिए, वो बेटी को पढ़ने के लिए पहले रोकता था। आज हमारे बेटी जो है बिहार पुलिस है, बहन है, भाभो टीचर है, इनके होती में 2 भाई इंजीनियर हैं, 1 भाई जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक हैं, सारा समाज मिला जुला है। कोई योजना है जिससे कहिए मुस्लिम वंचित है? हमरा बता दीजिए एक भी। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने एक और बयान दिया कि आप पीएम मोदी को बोलेंगे तो वो स्टेज पे डांस भी कर लेंगे वोट के लिए। सर, आज तक उनको बोलने के लिए वो फ्री है। सत्ता में जब जनता चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, तो वो जो है काम किए हैं, उसके बदौलत हर धर्म को देखे हैं जिनका जो काम। आज देखें, आज तक प्रधानमंत्री जो है किसी प्रधानमंत्री को डांस करते हुए कितना बुरे गंदा बात बोलते हैं, मुख्य आदमी होके। वो कहते हैं विपक्ष के नेता है केंद्र में, लेकिन उनको ये पूछिए तमाम जनता से जे जाके कि क्या सही बोले। शुद्ध पर्व में आज वो किन्हीं को एक महिला को सम्मान किए छठ पर्व को, वो कहते हैं अगर वोट के लिए कहिएगा तो डांस भी करने लगे। वो डांसर थोड़े, उनके वो डांस कर सकते हैं, वो ड्रामा करते हैं, हाफ टी शर्ट पहन लेते हैं, कभी फुल पैंट पहन लेते हैं, कभी कुर्ता पहन लेते हैं। आपने बुझिए जो कौन कैसा, और जनता मालिक बुझेंगे बिहार के कि कौन ड्रामाबाज है। यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री बने तो जो वक्फ कानून संसद से बना है उसको फाड़ के कचरे में फेंक देंगे। सर, एगो बात है, वो मुस्लिम को वोट जो लिए आज से जितना परसेंटेज जायदे सबसे था, वो एमवाई समीकरण में लिए लालू जी तेजस्वी। उनको पूछिए जो कौन ऐसा काम किए हो जो फाड़ को फेंक देंगे, वो वोट ठकने के। आज देखिए 18% है, आपने क्या उनका अधिकार दिए? क्या कर रहे हैं?
पढ़ा लिखा जो लड़का है आप जाके पूछिए। नीतीश जी को होती में देखिए, हज भवन में जितना व्यवस्था है, अगर कोई अब बीपीएससी पास कर गए, आपके स्पेशल बच्चे को बिहार पुलिस पास कर गए, आपके बच्चा को वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, सब सुविधा है, सारा व्यवस्था है। इनको होती में कहा था एक आडवाणी को रथ रोक के, और ये ने जिंदगी 35 साल मुस्लिम को वोट लिया, मुस्लिम ने शिक्षा के गिरावट था, इसके लिए जो है उनको जो है नेता मानते रहे। आप देखिएगा मुस्लिम का कोई नेता है बिहार में, बताइए तो, वो नहीं है। लेकिन हम ऐसे, और जहाँ भी देखिएगा लटबंधन अगर कोई मुस्लिम को हो रहा है, अगर कोई तंग कर रहा है, तो सबसे बड़ा है उनका कास्ट, उनके पार्टी का आदमी कर रहा है। कहूँ आप पता लगा लीजिए हाथ उठा। हाँ, कहूँ ऐसा है, जमीन विवाद है, कोई कास्ट है, दियाद है, वो अलग बात। इसके लिए जो है क्या कहे आप, नरेंद्र मोदी जी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे, उनको बोलने से कुछ नहीं होगा। राम लखन महतो। क्या माहौल लग रहा है इस बार चेरिया बरियारपुर और बिहार में, कौन जीत रहा है? एनडीए गठबंधन जीतेगा पूरे बिहार में। अच्छा, कुछ किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ एनडीए ने काम किया है कि नहीं? काम क्या है, हम लोग को 6,000 रुपया मिलता है प्रधानमंत्री पर सम्मान निधि, और सब, और पेंशन बढ़ा है आपका? पेंशन भी किसान का है, हम लोग उसमें अभी नहीं है 60 के हुए ही नहीं है। जी नहीं। तो क्या देख रहे हैं कि राहुल गांधी आए थे कल? अरे राहुल गांधी तो ऐसे ही आता है, को यहाँ का है, इटली का उसका ननियोल है, वही अपना आय में करता है, यहाँ का बारे में जानेगा कहाँ से होता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी तो डांस भी कर लेंगे वोट लेने के लिए। वो झूठ बोलने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका बात यहाँ सुनने वाला कोई है ही नहीं। सब एनडीए का सब लोग। माहौल किसका है, मोदी का, महागठबंधन का? मोदी का है, नीतीश जी का है, एनडीए गठबंधन का है माहौल। तेजस्वी कह रहे हैं कि नौकरी देंगे सरकारी सबको। वो अपने नमा अब फैले है, तब कहाँ से नौकरी देगा किसी को? नहीं है भरोसा उन पे? नहीं। क्या नाम हो जी निरंजन कुमार। क्या माहौल है इस बार बिहार का? माहौल तो देखबे किए हैं, एकदम एनडीए का सरकार धन धन है। अभी कुछ काम एनडीए ने किया है कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं? काम नहीं किया सर, दिखता है, कहने क्या जरूरत है। देखिए ना क्या क्या नहीं हुआ है, मतलब हर चीज मतलब सुपर स्टार है। कोई चीज की दिक्कत नहीं। किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को कुछ मिल रहा है बिहार में कि नहीं? जी, बहुत अच्छा मिल रहा है। किसान को देखते हैं, ये 2000 के 4 महीना हम देते हैं, वो भी महिला को 10,000 दिए हैं। मान लीजिए हर चीज़, वृद्धा पेंशन बढ़ा है, लड़की को पोशाक, हर चीज़। देखिए हर एक लड़की को कम से कम 1 लाख 1.5 लाख पड़ता है, उतना फायदा दिए। उसके बाद घटता है तो और आगे जाता है, तो नीतीश जी कहे हैं जो मतलब लीजिए 4 लाख रुपया और पढ़िए। हमारे घर के जो छात्र छात्राएं जो हैं सर, अभी पढ़ रहे हैं, वो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न तो भी करेगी, सेकंड डिवीज़न तो भी करेगी, छात्रवृत्ति देंगे, पोशाक राशि देंगे, साइकिल योजना का राशि देंगे, और मेरी दादा और दादी के लिए वृद्धा पेंशन है, जो 400 रुपया था वो उसका 1100 रुपया कर दिया है। और हम लोग को ये दादा और दादी जो है अभी किसान जो हैं, इनके लिए पर साल में जो है 6,000 रुपया जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना मिलता है। ये प्रधानमंत्री की देन है। और हमारी जो है ये वर्तमान में जो जिस घर में हम रह रहे हैं, उस घर जो है प्रधानमंत्री का ही देन है। आपका जी, पीएम आवास योजना के जी तहत? जी जी जी। प्रत्येक मतलब मेरे घर के आसपास जितना भी घर था, प्रत्येक घर से आप पता कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। और ये हमारे नीतीश सरकार भी नल जल प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर घर लगाए हुए हैं, शौचालय का पैसा दिए हैं। हमारे जो अभी ये जीविका से जो जुड़ी हुई है, वो जीविका में भी 2016 में 15 में जो है ये 50,000 रुपया मात्र लोन मिलता था, उसमें अभी 5 लाख रुपया मिल रहा है। उसमें अच्छी खासी रोजगार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यानी आत्मनिर्भर अब महिलाओं बन चुकी है। इसमें दूसरे पर कभी आश्रित नहीं होने की चाहत रखती है। जी, मतलब आप लाभार्थी हैं, लाभ लिया है आपने सब चीज़ों का? जी जी जी। तो क्या कहेंगे कि पीएम मोदी और जो एनडीए सरकार है यहाँ की, सब लाभ दे रही है गरीबों जी को? जी। अभी बिजली देखिए 125 यूनिट पर घर फ्री है, उसमें ना कोई ये कोयरी कुशवाहा देखी है, ना हिंदू मुस्लिम करके देखी है, ना जादव देखी है। हमारे नीतीश सरकार के लिए सब एक सम्मान जो है वो सबके लिए बिजली फ्री की है, उसमें कोई जात पात कोई भेदभाव नहीं किए हैं।
जितना भी सरकारी लाभ होता है कोई जात पात से भेदभाव नहीं रखते हैं। और हमारे नीतीश सरकार आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि भेदभाव नहीं रखेंगे, किसी के साथ हम अपने लाभार्थी को लाभ दिलाने की प्रयास करेंगे। और बच गया भाई अभिषेक आनंद, ये जो है हमारे भाई अभिषेक आनंद यहाँ से अगर जीत के जाते हैं तो हम लोग को और आर्थिक सुधार आएगा जो स्थिति का। इससे पहले भी ये राजवंशी महतो पूर्व विधायक था, हमको पंचायत में कभी घूमने नहीं आता था। मेरे घर के आसपास थोड़ा सा टूटी फूटी सड़क है, वो हम बोले कि विधायक सर ऐसे जो है आइए थोड़ा देख लीजिए, तो बोले कि नहीं अब चुनाव का टाइम है, अब हमसे नहीं होगा। जी राहुल गांधी को जानते हैं? जी जाने के नहीं रहा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी तो डांस भी कर लेंगे वोट के लिए। काहे न बोलेंगे, उनको तो बोलने का आदत न है। उनको तो 100 साल तक तो आना ही नहीं है। 100 साल नहीं आएगा। हम लिख के देते हैं 100 साल आ जाएगा न तो कहिएगा। वैसे मान लीजिए इधर उधर करेगा और कुछ नहीं होने वाला। कह रहे हैं कि छठ पूजा का ढोंग कर रहे हैं मोदी, छठ पूजा को ढोंग बता रहे हैं राहुल गांधी, क्या मानते हैं? वो ढोंग नहीं बताएगा, हिंदू थोड़े है, वो हिंदू है। राहुल गांधी हिंदू है। सो ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं, ब्राह्मण जब जनेऊ पहनने से क्या होगा? वो मान लीजिए मुस्लिम का वो भक्त है। हाँ हाँ बस बस। और ये मोदी है एकदम हिंदू राष्ट्र, हिंदू। हाँ वो तो करबे करेंगे हिंदू के लिए। मान लीजिए वो कुछ भी बोल सकता। तो कहते हैं कि मोदी वोट चोरी करते हैं। वोट चोरी नहीं, मोदी दिल चोरी करता है। वोट चोरी क्या है? वो वोट चोरी करता था, बूथ लूट लेता था, बम पटक देता था। यहाँ कभी आप बम देखे? कभी भी इलेक्शन में कहीं? मान लीजिए दिल चोरी कर लेता है, उसको पता ही नहीं है दिल चोरी करने का नियम क्या है। यहाँ दिल चोरी कितना भी देखते हैं ना, कहीं भी है आज़ादी। महिला 70% चाहे यादव का हो चाहे मुस्लिम का हो वोट मारवे करेगा, एकदम मारेगा। तो उसको पता, तब जब जीत जाएगा तो कहेगा वोट चोरी कर लिया, वोट चोरी। अभी नहीं बोलेगा वोट चोरी, और यहाँ दिल चोरी होता है। वोट चोरी क्या? मान लीजिए देखते ना, अब जब कहीं भी जीता हो, वहाँ जीता हो, मान लीजिए हिमाचल में, तो उस समय कहे न बोला वोट चोरी कर लिया। हारते हैं वहाँ हारता है वोट चोरी, बस वही मुद्दा है और कुछ है? अंत में वही है, कहता है सर जब वोट चोरी कर लिया है। लेकिन हमारे जो माँ बहनी हैं घर में, वो अपने दिल में बसा ली हैं कि हमारे ये नीतीश सरकार जो हैं एकदम शिक्षित हैं और ईमानदार पूर्वक हैं, जो ईमानदारी से भी राज्य सरकार जो है अपना देख रेख कर रही है। जो प्रत्येक मतलब महिलाओं की एक मान प्रतिष्ठा के साथ, पूरा मान आदर के साथ जो है सभी योजनाओं को मतलब भेदभाव से हटाकर जो है मतलब आम जन तक पहुंचाते हैं। जी उमेश महतो। क्या लग रहा है इस बार बिहार में सरकार किसकी बन रही है, क्या माहौल मान रहे हैं? नीतीश का सरकार बनेगा। क्या वजह है? हाँ, क्या वजह है? वजह क्या है? उसको पब्लिक समझ गया, ये हमारा शुभ चिंतक है, ये बेनिफिट हो, बिजली हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, बच्चा को हुआ, मैंने हर तरह से वो सोच रहा है कि ये अच्छा सरकार है, इन्हीं को चुना जाए। जी यहाँ राहुल गांधी जानते हैं? जी जानते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को अगर बोलोगे तो वो तो डांस भी कर लेंगे वोट के लिए। अब इनको बयान को कैसे देखते हैं? इनको दीजिए ना। चलिए, छठ पूजा को भी ढोंग बताते हैं, कह रहे हैं मोदी ढोंग करते हैं छठ पूजा का। सही बात। क्या माहौल है इस बार बिहार में, सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी का, मतलब जदयू का, मतलब एनडीए का? एनडीए का। 100 साल कुछ काम हुआ है कि नहीं? बहुत। 100 साल 100 साल। यहाँ तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं युवाओं को नौकरी नहीं मिली, तेजस्वी आके युवा नौकरी देंगे। किसका चाप है? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 2029 तक उनको कोई हटा नहीं सकता है। 100 साल बीजेपी या 100 साल एनडीए सरकार लिख के दे देते हैं। 2 लाख वोट से आगे चल रहा है। तेजस्वी यादव, देखिए सबसे पहला बात है कि लालू यादव जो थे, राबड़ी देवी जो थे, गुंडागर्दी, बदमाशी सब जानता है। कहाँ से घर में सरकारी नौकरी? कहाँ से हर घर में देंगे? कहाँ से देंगे? कहाँ से पैसा? बजट देखिए अपना। पे भरोसा है उनके कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी बिहार आए हैं वोट मांगने के लिए, वो कहेंगे कि नाचो तो वो वोट के लिए नाच भी लेंगे। नाच कौन रहा है? पिछले दिनों जाके देखिए पटना में तेजस्वी यादव डांस करे थे, वो भी तो वोट के लिए किए होंगे, उनके ही गठबंधन के हैं ना। डांस कौन कर रहे हैं? कह रहे हैं कि छठ पूजा का ढोंग है, छठ पूजा ढोंग बता रहे हैं राहुल गांधी।
हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार अगर कोई है तो छठ महापर्व है। और इसमें क्या कैसा ढोंग, वो तो मतलब सब कुछ कर रहे हैं ना।